हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सर्वेसु यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मैं एक सीरीज़ लेके आई हूँ, एनसीईआरटी सीरीज, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप बीपीएससी का एग्ज़ाम ले लो, जो लेटेस्ट बीपीएससी 71 हुआ, बोला गया पेपर मॉडरेट टू हार्ड है, जो कि साइंस का आप क्वेश्चन ले लो, सारे एनसीईआरटी से ही थे। आप ट्री का एग्ज़ाम ले लो, बिहार जो टीचर वाला एग्ज़ाम लेता है, उसमें आप देखोगे बीपीएससी ट्री में, उसमें भी एनसीईआरटी का ही रोल होता है। आप उसके बाद अनदर कोई भी एग्ज़ाम देखोगे, एनसीईआरटी आपका बेस होता ही होता है फ्रेंड। क्या फ्रेंड्स? एनसीईआरटी जो होता है वो बेस। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। और आप डायरेक्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के 11th एनसीईआरटी से, 9th और 10th से क्वेश्चन रहते हैं, बीपीएससी ले लो उसमें भी। तो आपको एनसीईआरटी फ्रेंड्स सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो मैं एनसीईआरटी सीरीज जो चला रही हूँ उसमें फ्रेंड हम साइंस क्लास 6 से स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे फ्रेंड नए हैं वो जाके वीडियो ज़रूर देखें फ्रेंड्स। आप शुरू से देखोगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगेगा, सारा एग्ज़ाम मेरा यकीन करो आसान लगने लगेगा। तो फ्रेंड, जो बच्चे अगर चैप्टर 1 नहीं देखे हैं वो जाके चैप्टर 1 देखें, और मैं 1-2 दिन में प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर देख लिया था। एक सेकेंड फ्रेंड, फर्स्ट चैप्टर हम देख चुके थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं फिर से बोल दे रही हूँ, आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप इस चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, पहले चैप्टर में हम क्या पढ़े थे फ्रेंड्स? भोजन कहाँ से आते हैं। इस चैप्टर में हमको फ्रेंड्स क्या पढ़ना है? भोजन के घटक। क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? भोजन के घटक पढ़ना है। आई होप जो बच्चे फर्स्ट चैप्टर देखे होंगे उनको अच्छे समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का यही खासियत है फ्रेंड कि ये बहुत अच्छे से समझाता है, आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाता है। तो यही खासियत है कि एनसीईआरटी इसीलिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है और समझने में भी आसान लगता है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। और हाँ, ये मानते हैं फ्रेंड्स कि अकेले पढ़ने में उसको थोड़ा बोरिंग लगता है, अगर कोई पढ़ाए तो और मज़ा आता है पढ़ने में। यही बच्चे कमेंट कर रहे थे एनसीईआरटी सीरीज के लिए, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज़ चालू कीजिए। तो फ्रेंड, मॉडर्न हिस्ट्री का भी सीरीज़ चालू हो चुका है, फर्स्ट वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख लीजिए। बिहार स्पेशल का भी सीरीज़ चालू है, उसमें फर्स्ट वीडियो अपलोडेड है। एक सेकेंड फ्रेंड, इसको साफ कर देती हूँ। आपका मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। बिहार स्पेशल का सीरीज में फर्स्ट वीडियो दोनों में डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड? चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है चैप्टर? भोजन के घटक। क्या है फ्रेंड्स? भोजन के घटक। हम आपको ये भी बता चुके हैं फ्रेंड कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। ठीक है फ्रेंड? तो चलिए फ्रेंड, हम अपने जैसे हम पढ़ाते हैं लाइन टू लाइन वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड? भोजन के घटक। अब ये दे रहा है कि आप अध्याय 1 में आपने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है फ्रेंड? फर्स्ट चैप्टर हम क्या देखे थे? हम क्या क्या खाते हैं उसका हम सूची बनाए थे। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। उसमें जो जो भारत में खाया जाता है, कहाँ क्या, किस राज्य में क्या खाया जाता है, कहीं मछली चावल है, कहीं सरसों का साग
क्या कहाँ का क्या प्रसिद्ध है फूड, उसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद फ्रेंड इन्हें मानचित्र पे अंकित किया था। अब वहाँ पे मानचित्र में भी डिनोट किया था हमने। एक प्रकार के भोजन में चपाती, चपाती जानते हो फ्रेंड? कमेंट में जरूर बताइए। चपाती रोटी को बोला जाता है। दाल, बैगन का भरता हो सकता है। तो दूसरे में चावल, सांबर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम सॉरी फ्रेंड, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। यही खासियत है कि आपको बेसिक से, आपको एग्जाम्पल से शुरू करता है। अगर किसी को सबसे मतलब एनसीईआरटी किसी को एकदम नहीं समझ में आ रहा होगा, उसको भी समझ में आने लगेगा। इसलिए फ्रेंड हम लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं कि आपको एकदम पूरा अच्छे से समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप 1 दिया हुआ है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। अन्न से बना फ्रेंड्स, आप सुबह शाम तक कुछ खाते हो या फिर आहार लेते हो तो अन्न से बना तो होता ही है। रोटी खाते होगे, चावल खाते होगे। दूसरे खाद्य पदार्थ में दाल या मांस का कोई व्यंजन। अब आप क्या खाते हो? पल्स खाते हो या मीट खाते हो? दाल या मांस खाते हो, उसका कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। सब्जी आप क्या खाते हो? करेला पसंद है आपको या पनीर? इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल है। किसको दही पसंद है, किसको मट्ठा पसंद है? हमको तो लगता है अचार सबको पसंद होगा। यही एनसीईआरटी का खासियत है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, इतना बेसिक से ये एग्जाम्पल देता है कि आपको सारा समझ में आने लगेगा फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है? अचार भी शामिल हो सकता है। हमको लगता है सारे लोग अचार शामिल करते होंगे। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अब सारणी 2.1 में इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। अब छाटने के लिए बोल रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाइए की विधि पूरा कीजिए। इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड, ये आप पढ़ के छोड़ सकते हो। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। ऑफ कोर्स फ्रेंड, हम हरदम मान लीजिए कुछ खाएंगे तो कुछ तो हर चीज़ नहीं ले पाते हैं। कभी प्रोटीन लेंगे, कभी कार्बोहाइड्रेट और कभी कभी सारा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं। अगर आप ट्रेन में हो, सोचो, तो आप जो मिलता है वही खा लेते हो, जो रास्ते में उपलब्ध होता है, जो आपको रास्ते में मिलता है। हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा पाते। अब फ्रेंड्स, हर लोग हर चीज़, हर व्यंजन नहीं खा सकते। मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो कहाँ से खाएंगे? इसीलिए बोला जाता है फ्रेंड, अन्न का अपमान या अन्न का बर्बादी नहीं करना चाहिए। जितना खाना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, उतना ही बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे बिहार में आप ले लीजिए, भारत में ले लीजिए, पूरे भारत में हमारे महाराष्ट्र, यूपी, हर जगह ले लीजिए, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, पैसे नहीं है फ्रेंड। इसलिए आज से आप लोग शपथ लीजिए कि आप लोग अन्न का अपमान या ज्ञान नहीं करोगे, वेस्ट नहीं करोगे अन्न। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों की इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार तो होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता है? अब आप सोचिए, हमारे बॉडी के लिए अनेक प्रकार के भोजन की आवश्यकता है। अब फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? अब खाद्य पदार्थ में क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है फ्रेंड्स। एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो पादपों या
पादपों फ्रेंड्स या जंतुओं से मिलते हैं। अब मान लीजिए पादप से आप सब्जी खा रहे हो, जंतु से दूध खा रहे हो। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? अब इसके संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। क्या फ्रेंड? पोषक कहते हैं। एक वर्ड आपको मिला क्या? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। कुछ आवश्यक घटक, हम जो सब्जी खाते हैं, हम दूध खाते हैं, इसमें कुछ आवश्यक क्या होते हैं? घटक होते हैं, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड? पोषक कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक कहते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक क्या है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण है। क्या क्या फ्रेंड्स? हम लोग क्या जाने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। ठीक है फ्रेंड्स। पोषक तत्वों में क्या क्या आते हैं? हमारे कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आते हैं, वसा आते हैं, विटामिन आते हैं, खनिज लवण आते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश जल भी शामिल है। क्या फ्रेंड्स? हमारे शरीर में क्या क्या शामिल है? रुक्षांश मतलब फाइबर और जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। अब फ्रेंड्स, अब हम जाने अभी तक क्या जो हम फल सब्जी जो भी खाते हैं वो क्या क्या हमको मिलता है, उसमें हमारे बॉडी में पोषक तत्व आखिर न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए फ्रेंड्स, और क्या चाहिए फ्रेंड्स? प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स क्या चाहिए? खनिज लवण चाहिए, रुक्षांश चाहिए, फाइबर, इसको क्या बोलते हैं सर फ्रेंड्स? मिनरल्स। क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध है? अभी एक ये है कि क्या ये सभी खाद्य पदार्थ में ये पोषक तत्व उपलब्ध है? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कौन है एक से अधिक पोषक उपस्थित है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण के अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। क्या फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषक तत्वों के परीक्षण की अपेक्षा क्या है? इजी है करना। तो क्या ये दिया हुआ है परीक्षण, उसको हम देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, विलयनों की क्या करनी होगी फ्रेंड्स? आपको कुछ प्रणालियों तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। अब क्या क्या जरूरी है इसको एक्सपेरिमेंट परीक्षण करने के लिए फ्रेंड्स? आयोडीन, कॉपर सल्फेट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर पे भी ध्यान देंगे। एनसीईआरटी का इसीलिए बोला जाता है, एक एक टर्म इम्पोर्टेंट है। कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, विलयनों का आवश्यकता है। अब आगे देखिए इसका क्या दिया हुआ है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीकों से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षण को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने से बचिए। अब फ्रेंड्स, किसी भी आप चीज़ को खाने या चखने से बचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, परीक्षण के लिए नहीं किसी चीज़ पर करने लगे उसको चखने लगे। यदि आप विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक विधि द्वारा, ये बोल रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट कैसे उपस्थित हमको पता चले। कार्बोहाइड्रेट पे एक्सपेरिमेंट हम कैसे करें, परीक्षण कैसे करें फ्रेंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है फ्रेंड्स? मंड और शर्करा स्टार्च के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण
कर सकते हैं। अब मंड का परीक्षण नीचे दिया है, उसके ऊपर क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। अब आयोडीन की तनु विलयन बनाने के लिए फ्रेंड क्या करना होगा, कुछ बूंदे किसका मिलाना होगा, टिंचर आयोडीन का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। क्या फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट कैसे बनता है, 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीमीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। इसके ऊपर कुछ नहीं है ना फ्रेंड, एक बार देख लेते हैं। ये दिया हुआ क्षेत्र वहाँ के कौन सा व्यंजन, वहाँ का, ये इम्पोर्टेंट होता नहीं है। यहाँ देखिए मंड का परीक्षण कैसे हो रहा है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। कितना फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है, ये मंड का कैसे करना है, तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या ये नीला या काला हो गया, नीला काला होने पे क्या है फ्रेंड, मंड इसमें उपस्थित, स्टार्च इसमें उपस्थित है। क्या फ्रेंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है कि आखिर मंड का कैसे परीक्षण एक्सपेरिमेंट करें। तो तनु आयोडीन विलयन जो होता है उसमें 2 या 3 बूंद डालिए। किस चीज़ का, आप तनु आयोडीन विलयन कि 2 या 3 बूंद डालिए। कहाँ, आप एक ले लीजिए, आलू जो होता है ना, पोटैटो, उसको आप ले लीजिए, उसमें 2 या 3 बूंद डालिए। अगर उसका रंग हो जाता है काला या नीला तो आप समझ जाइएगा कि फ्रेंड उसमें स्टार्च या मंड है। स्टार्च इंग्लिश में होता है, हिंदी मंड होता है, ठीक है। मंड के लिए देखिए यहाँ पे परीक्षण किया जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आलू है यहाँ पे, उसी पे डाला जा रहा है। उसमें अगर ये काला या नीला हो जाए तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, इसमें स्टार्च या मंड है। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स कि इसमें क्या मिलाया जाता है, तनु आयोडीन विलयन मिलाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है, किसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोटीन के लिए परीक्षण। अब फ्रेंड पहला हम जान लिए किसके लिए, स्टार्च या मंड के लिए। अब क्या जानेंगे, प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट बना लीजिए। जैसे आप एक देखते हो, एक का वाइट वाला भाग ले लीजिए, वही पेस्ट बना लीजिए। और खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर क्या कीजिए फ्रेंड्स, पीस कर या मसल कर उसमें चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल दीजिए। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब क्या करना है, इसमें जल डाल देने के बाद, हिला देने के बाद, अब ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद किसका डालना है फ्रेंड, कॉपर सल्फेट का विलयन। 10 बूंद किसका डालना है फ्रेंड, 10 बूंद कास्टिक सोडा, 10 बूंद कास्टिक सोडा। विलयन डालिए अच्छी तरह फ्रेंड्स, हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रणाली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या प्रणाली का पदार्थ, अब ये याद रखना है फ्रेंड कि प्रोटीन के परीक्षण में किस चीज़ का उपयोग, 2 बूंद कॉपर सल्फेट, 10 बूंद कास्टिक सोडा। क्या इसका रंग बैगनी हो गया है, अगर बैगनी हो गया है तो बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। ऊपर क्या देखा आपने, काला या नीला हो रहा था, किसके लिए, स्टार्च के लिए या मंड के लिए। इसमें क्या होगा, प्रोटीन होगा तो बैगनी कलर होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, बीपीएससी वाले में भी और ट्री वाले में भी, सीटेट वाले में भी। अब क्या देखेंगे,
वसा का परीक्षण। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कुटी। अब वसा का परीक्षण पता है आप क्या करो, एक पेज लो, सादा पेज, उसमें क्या करो, कोई तेल वाला सामान आप खा रहे हो, समोसा ही, उसको रख के देखो, उसको रख के देखो, रख के फिर उसको हटा दो, वो जगह आप देखना झिल्ली टाइप का हो जाएगा। तो वो क्या है, इसका मतलब झिल्ली मतलब क्या फ्रेंड्स, वो उसमें से धुंधला चीज दिखेगा, क्या बोल सकते हैं, पारभासी। तो उसमें मतलब क्या है, उसमें वसा की मात्रा है। क्या फ्रेंड्स, वसा की मात्रा है। देखिए वही चीज यहाँ दिया हुआ है, कागज फट ना जाए, लीजिए कागज फटना नहीं चाहिए, सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक कीजिए। क्या करना है, इस पर तेल के धब्बे हैं, कागज को किसी प्रकार के सामने लाएं, प्रकाश के सामने लाएं। क्या करना है फ्रेंड, एक कागज लेना है, उस पर क्या करना है, फटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। इस पर तेल के धब्बे हैं, अगर कोई चीज़ डालते हो समोसा वगैरह तो उसमें तेल के धब्बे हैं, धब्बे। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाए। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, मतलब पारभासी धुंधला दिखाई देगा। तो कागज में तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में क्या है फ्रेंड, वसा है। तो हम 3 पढ़े, क्या पहला क्या पढ़े फ्रेंड, मंड, या क्या बोल सकते हैं इसको, स्टार्च। दूसरा क्या पढ़े फ्रेंड्स, प्रोटीन। तीसरा क्या पढ़े, तीसरा पढ़े हम वसा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए ऊपर एक कॉलम देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक छूट गया था यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कच्चा आलू है, तो उसमें क्या है, मंड है, तो हाँ है। अब प्रोटीन क्या है, दूध में है। मूंगफली में क्या है, वसा है, आप देखते हो ना, है ना। तो आप अब इसी तरह आपको क्या बनाया है, बिना पका हुआ चावल में क्या होगा, पका हुआ चावल में क्या होगा, सूखा नारियल में क्या होगा, सूखा नारियल में क्या हो सकता है फ्रेंड, इसमें क्या हो सकता है, वसा हो सकता है। अब क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे पका हुआ चावल में क्या हो सकता है, अब बताओ, पका हुआ चावल में क्या होगा, ऑफकोर्स मंड होगा। हाँ, तो ऐसे ही आपको पूरा देख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख लिए, यही दिया हुआ है, वसा उपस्थित है कि नहीं, तो वो तो हम देख लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आइए, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। अब विटामिन और खनिज लवण मिनरल्स के बारे में हम जानेंगे। अन्य पोषक तत्व, पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। इन पोषक तत्वों के बारे में हम जानेंगे। अब किसके बारे में जानना है हमको, विटामिन और खनिज के बारे में। अब देखिए, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमको वसा में क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, अधिक ऊर्जा मिलता है। तो ये क्वेश्चन आएगा, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है, आपको वसा में। लेकिन फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट जल्दी पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन वसा डाइजेस्ट नहीं होता है। अब ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिए हुए हैं। जैसे में ये क्या है, शकरकंद, गेहूँ, चावल, बाजरा, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे ये सब वसा के स्रोत है फ्रेंड्स। ये क्या है, वसा के स्रोत है। मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, गिरी का तेल, तिल का तेल। अब यहाँ पे क्या दिया हो फ्रेंड्स,
यहाँ पे क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है क्या, पादप स्रोत और जंतु स्रोत वसा के कुछ उदाहरण दिए हैं फ्रेंड्स। क्या, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। अब पादप स्रोत में क्या आ जाएगा, वसा में ये सारा तेल आ जाएगा, ये सारा तेल आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें क्या, जंतु स्रोत में फ्रेंड क्या क्या आएगा, तो जंतु स्रोत में आपका ये आ जाएगा दूध, घी, मक्खन, क्रीम इत्यादि, मछली, मांस, अंडे। तो हमने अभी तक क्या जाना फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या जाना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और क्या, और फ्रेंड्स क्या जाना हमने, मिनरल्स वगैरह। अब देखिए, अब इसमें हम ऊपर क्या देखें कि कार्बोहाइड्रेट हमें थोड़ा सा झलक देखे थे, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा देने वाली होती है, सॉरी फ्रेंड वसा बोल रहे हैं, ऊर्जा देने वाली होती है। क्या फ्रेंड्स, ऊर्जा देने वाली होती है। लेकिन फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाली कौन होती है, सबसे ऊर्जा देने वाली वसा होती है। लेकिन वसा डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ वृद्धि फ्रेंड्स और वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होता है। होने किसके लिए फ्रेंड्स, अब पहला देखें, कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा देने के लिए, और प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है फ्रेंड्स, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। अब प्रोटीन युक्त भोजन को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की क्या करता है फ्रेंड, रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है, किससे, रोगों से। अब विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन के एक समूह को क्या बोला जाता है, विटामिन के एक समूह को ए बी सी के अलावा और फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप पूरा क्लियर होगा यहाँ तक। अब फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की ज़रूरत होती है। ये फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर को सभी प्रकार की क्या होती है फ्रेंड्स, विटामिन की आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन ए क्या करता है फ्रेंड्स, विटामिन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ कौन रखता है फ्रेंड, विटामिन ए। हमारे जो स्किन है, मेरे आई, आप सबके आई हैं, उसको कौन स्वस्थ रखता है, वो कौन, ए, विटामिन ए। उसके बाद विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, कौन फ्रेंड, विटामिन सी। और विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की क्या करता है फ्रेंड, सहायता करता है, कौन, विटामिन डी। इसके बाद एक फैक्ट यहाँ पे, विटामिन, ये क्वेश्चन सीटेट में भी और बीपीएससी में भी पूछ चुका है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो पकने पे ख़त्म हो जाता है, अगर उसको पकाया जाए तो वो विटामिन ख़त्म हो जाता है, तो कौन सा फ्रेंड, विटामिन सी। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन का चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटीन के स्रोत, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटीन के स्रोत और जंतु के स्रोत। यहाँ पे क्या है, जंतु के स्रोत है, और ऊपर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोटीन के स्रोत है। यहाँ फ्रेंड्स क्या है, प्रोटीन के स्रोत है। यहाँ क्या है, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या है, आम, गाजर और पपीता। और फ्रेंड्स विटामिन बी का स्रोत कौन है, गेहूं, लीवर मतलब एक यकृत और चावल। और विटामिन सी के स्रोत का क्या क्या है, संतरा, सेब, सॉरी फ्रेंड, टमाटर, संतरा,
संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला etc। ये क्या है फ्रेंड? विटामिन सी के स्रोत हैं। अब ये विटामिन डी के स्रोत देख लीजिए एक बार। मछली, अंडे, ये सब क्या है? विटामिन डी के स्रोत हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैरेक्टर क्या है? ये कौन है? बूझो और पहेली। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश के ये सब क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हमारे शरीर में शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है, ये तो हम सबको पता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, इससे लोगों में इसकी कमी हो गई। अब कोई भी ज़्यादा धूप में नहीं रहना चाहता, इसलिए सुबह सुबह सब कोई आदत आज से बनाएंगे कि सुबह सुबह कम से कम 10-15 मिनट सूर्य के प्रकाश में रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्या लिखा है? हमारे शरीर में, इसको इधर कर देती हूँ, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। खनिज लवण, मिनरल की आवश्यकता क्या होती है फ्रेंड? अल्प मात्रा में होती है, अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत यहाँ पे दिए हुए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। एक से अधिक क्या होते हैं? अधिकांश जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, मिनरल्स होगा। अब ये कोई सारणी है 2.2, उसमें लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। आप चावल को ले लो, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या फ्रेंड्स? बहुत ज़्यादा होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि चावल कार्बोहाइड्रेट कौन सा ऐसा अन्न है जो कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है? वो क्या है? चावल है। क्या है? चावल। इसीलिए बोला जाता है एनसीईआरटी ही पढ़िए, एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। क्या फ्रेंड? आहारी रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः कौन करता है? पादप उत्पाद। कौन फ्रेंड? पादप उत्पाद, प्लांट से जो प्रोडक्ट आता है वो करता है। रुक्षांश यानी फाइबर के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल जो पल्स खाते हैं हम लोग, आलू, पोटैटो, ताजे फल, फ्रेश फ्रूट, सब्जियां, वेजिटेबल। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करते। मतलब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? हम जो दाल खाते हैं, आलू खाते हैं, ताजे फल खाते हैं, सब्जियां, ये हमको सब्जियां खाते हैं, रुक्षांश जो भी खाते हैं वो क्या है? फाइबर है। और ये बोल रहा है जो फाइबर रुक्षांश होता है हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करता है? उसमें क्या आ जाएगा फ्रेंड? फाइबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड? फाइबर। फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऐसा पोषक है तत्व जो हमारे शरीर में से क्या करता है? बिना पचाए भोजन को बाहर निकालता है। वो क्या है? रुक्षांश है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फास्फोरस के कुछ स्रोत दिए हुए हैं, जैसे आयोडीन के स्रोत यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, पालक और अदरक। पालक और अदरक। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया है फास्फोरस के स्रोत हैं
एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे फास्फोरस के स्रोत क्या क्या दिए हुए हैं फ्रेंड्स? दूध, केला, ये सब क्या है? फास्फोरस के स्रोत हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं फिगर। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड, आयरन का स्रोत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आप जो भी खाते हो, सेव, पालक, ये सब क्या है? लीवर, ये सब क्या है? आयरन के स्रोत हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कैल्शियम के स्रोत, दूध, अंडे, ये सब क्या है? कैल्शियम के स्रोत हैं। चलिए फ्रेंड्स, जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। वाटर क्या करता है? जो भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की क्या करता है? सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र, पसीना हमारे शरीर से बाहर निकालता है। कौन? वाटर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। क्या फ्रेंड्स? जितने जल की आवश्यकता है हम उस चीज़ से हमें प्राप्त होता है जो हम द्रव के रूप में लेते हैं। क्या फ्रेंड्स? किससे हम लेते हैं? द्रव के रूप में लेते हैं। क्या? पानी हो गया, जूस हो गया, ये सब क्या लेते हैं? लिक्विड के रूप में लेते हैं हम। जैसे दूध, जल, चाय इत्यादि। और जो भोजन पकाते हैं उसमें भी क्या फ्रेंड्स? पानी का प्रयोग किया जाता है।